हम हमेशा तहज्जुद से रिलेटेड वीडियोस सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं और तहज्जुद पर अमल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं और इसके मुआजिज़ात भी हम सुनते हैं। जितनी इसकी अफादियत बयान करें उतनी ही कम है। लेकिन आज आप सब की रिक्वेस्ट पर कि सूरतुल मुज़म्मिल के बारे में एक्सप्लेन करूं और तहज्जुद की अफादियत और इसके बारे में कुछ गहराई में बताऊं, तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में आपको तहज्जुद से रिलेटेड बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और इसकी गहराई जितनी ज़्यादा होगी, जितना इंसान इसमें गहराई में उतरता जाता है ना, ये समझ आता जाता है और जो जो एक्सपीरियंस करते जाते हैं इन्हें अंदाज़ा होता है। तो जब मैं इसकी डिटेल पढ़ रही थी तो कुछ सिस्टर्स ने कहा कि इस पर स्पेशली डिटेल के साथ वीडियो बनाइएगा कि जो विसवसे हैं वो ख़त्म हो। सूरतुल मुज़म्मिल से मुतल्लिक मैं आपको काफ़ी सारे मिरेकल्स भी बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में समझने में आपकी हेल्प करेगी इंशाअल्लाह। आपने कभी गौर किया है कि ज़्यादातर इंसान तहज्जुद के वक्त तहज्जुद में इस वक्त आता है जब वो किसी बड़े दर्द, किसी मुश्किल, किसी बड़े मसले से गुजर रहा होता है, जब वो सख्त आजमाइश में मुब्तला होता है, तो अल्लाह इसको इस वक्त एज अ मेडिसिन तहज्जुद का तोहफा देते हैं। वो दुआएं, जो मुश्किलात, वो मामलात जब उसके ऊपर गुजर रहे होते हैं वो तो तभी होते हैं, लेकिन अल्लाह इसे पहले हील होना शुरू कर देता है और वो दर्द कब राहत में बदलने लगता है खुद इस इंसान को भी पता नहीं चलता। इस इंसान की इसकी खास वजह क्या है? आखिर क्या राज छुपा है इस तहज्जुद की नमाज में? इसमें कोई खास बात तो है। अल्लाह ने किसी नफली इबादत को इतनी तौफीक, इतनी फोकियत नहीं दी जितनी के तहज्जुद को, वो भी ऐसी कि कुरान पाक पर इसकी सूरत भी नाजिल की, सूरतुल मुज़म्मिल, इसकी अहमियत के लिए। आज इसका सारा पस मंज़र बताऊंगी कि वो सूरत क्यों नाजिल की और इसमें जो अल्लाह पाक ने जिक्र किया है तहज्जुद का, तो वो किस लिए किया है। आप लोग ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि दिल भी खुशी से झूम उठेगा कि कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है जो आखिर अल्लाह ने खास तौर पर जिंदगी के इन तंग हालात में आपके हिस्से में तहज्जुद का तोहफा दिया, इसका बुलावा भेजा। तो सूरत मुज़म्मिल इस मौके पर नाजिल हुई जब कुरैश मक्का यानी कुफार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे। वो आपके मुख्तलिफ किस्म के नाम रख रहे थे। कभी कहते ये जादूगर हैं, कभी कहते ये मजनू हैं। तो जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ हुई। तब अल्लाह ताला ने सूरतुल मुज़म्मिल नाजिल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए, ताकि हिम्मत ना हारें। यहाँ एक बात याद रखें कि इस वक्त अल्लाह डायरेक्टली वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते थे। इनडायरेक्टली अल्लाह ताला हमें तसल्ली दे रहे हैं। अब गौर ये करना है कि वो कैसे। तो देखें, बात बड़ी सादा सी है। शैतान का रास्ता बड़ा आसान है, काम भी बड़ी जल्दी से हो जाते हैं, मज़े भी हैं, लेकिन कब अचानक पकड़ हो जाए इसकी गारंटी कोई नहीं और इसके बाद बचने का रास्ता कोई नहीं। और आजमाइश में अल्लाह को राज़ी करने का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना किसी तौर पर आसान नहीं होता। हर कदम पर मुश्किलें हैं, सब्र है, इंतज़ार है, लोगों की बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इंसान की उसके लिहाज से उसके लिए बेहतर लाइफ अल्लाह ने प्लान की होती है, इसके टेस्ट दिए होते हैं। तो जो बंदा जब जब इरादा करता है कि मैंने अल्लाह को राज़ी करके गुनाहों को छोड़कर अल्लाह के कहे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो आपने देखा होगा इसका इनाम लेट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये चीज़ें लेट होना शुरू हो जाती हैं, इसके इर्द गिर्द वाले, इवन के इसके अपने ही घर वाले भी इसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। वहाँ एक तो बंदा ऑलरेडी अपनी आजमाइश में फंसा है, सारे डोर्स बंद हैं, ओपन नहीं हो रहे होते, वो हर तरह एफर्ट में लगा होता है, तो जहद में आपके अपने भी ताने मारने शुरू कर देते हैं, आपको ब्लेम करते हैं कि तुम्हें इस सारी की वजह हो। वहीं बंदा मजीद स्ट्रेस और टेंशन में आ जाता है। तो ये सब के साथ नहीं होता, ये अल्लाह ताला के सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको इस सिचुएशन से अल्लाह ताला गुजारता है और ये इन्हीं लोगों का दिया हुआ बयान है। बेपनाह कहानियाँ हैं जिन्होंने खुद ये एतराफ़ किया कि तहज्जुद में हमें इस कंडीशन में इसके रिमाइंडर आते थे, इसके कहीं ना कहीं से इशारे आते थे जब हम फंसे हुए थे, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, बेपनाह थे, हत्ता कि अपने घर वालों को समझा नहीं सकते थे।
तब हमें इस तहज्जुद ने ही हील किया और स्लोली अल्लाह ताला ने मेरिकल जाहिर करने शुरू कर दिए थे। इसलिए ये रास्ता चलना बहुत मुश्किल है। हर कदम हर मुश्किल, लोगों की बातें बड़ा बर्दाश्त करना, गुनाह को तर्क करके दिन रात इबादत करके रब की मदद को पुकारते रहना, यहाँ तक कि शैतान हमें बहुत से वसवसों में डालकर भटकाता है, हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। बाजार एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। ऐसे में कई कई साल भी लग जाते हैं। ऐसे में लोग भी जानबूझकर गिराने की कोशिश करते हैं, सताते हैं। तुम्हारा तो नसीब ही ऐसा है, फिलहाल को देखो कैसा इसका नसीब खिला हुआ है। हमें परहेजगारी और सब्र से क्या मिल रहा है। तो बस आपने यहाँ तवक्कुल दिखाना है। ऐसी बातों से, ऐसे लम्हात से मायूस नहीं होना, बल्कि ये जान लें कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए डायरेक्शन पर चल रहे हैं। तो आप लोगों के हिस्से में ये डिफ़िकल्टीज़, ये सिचुएशंस आ रही हैं, इसी वजह से आप हेल्प के लिए अल्लाह ताला आपको कुछ साइन शो कर देते हैं और आपको तहज्जुद तक लेकर इसलिए आते हैं क्योंकि अब रब ने आपको प्रिपेयर करना है मेरिकल के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, ड्यूटी के लिए, बहुत सी सख्तियों से गुजारेगा। जब आप ऐसे हालात से गुजरे हैं, दैट्स वाई सूरह मुज़म्मिल की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, इसमें वो हल बता दिया है जिसकी वजह से आज लोगों की ज़िंदगियों में मुआवजे हो रहे। इस सूरत की पहली 2 आयत में रब ताला क्या फरमाता है, गौर करें। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कपड़े में लिपट रहे हो, रात को कयाम किया करो मगर थोड़ी सी रात। इन आयत के बाद तहज्जुद की अहमियत वाज़े आई और किस कंडीशन में अल्लाह ताला ये आयत नाजिल कर रहे हैं, जब वो बहुत पेन में हैं, जब वो किस किस तरह के नाम बर्दाश्त कर रहे हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज़ में हैं। इस सिचुएशन में अल्लाह ताला ने इन्हें तहज्जुद का बुलावा